नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारी यूट्यूब चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा यूजीसी नेट एजुकेशन से संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम शिक्षा दर्शन से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। तो हम लगभग 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये हमारे प्रैक्टिस सेट हैं। इसके पहले भी हमने बहुत सारे प्रश्न आपको उपलब्ध कराए हैं। टॉपिक वाइज हमने वीडियोज प्रस्तुत किए हैं। अब हम एक प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध करा रहे हैं कि अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करें और परीक्षा में निश्चित सफलता मिलेगी। तो हम आज के प्रश्नों को प्रस्तुत करें उसके पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें वैसे ही नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता हो जाए और आप हमारे वीडियोस को देख सकें, अपने मित्रों को शेयर कर सकें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम आज के प्रश्नों पर। तो आज का पहला प्रश्न है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है फिक्टे का। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। दूसरा प्रश्न है, मानवीय संस्थाएं मूर्खता तथा विरोधाभास के समूह हैं। मानवीय संस्थाएं, इसको रूसो ने कहा है कि मानवीय संस्थाएं मूर्खता तथा विरोधाभास के समूह हैं। समाज में बच्चों को जाने से रोकता था रूसो कि समाज जो है बुराई है। रूसो का कहना था कि बच्चा यदि समाज में जाएगा तो बुरा हो जाएगा। इसी सिद्धांत पर आधारित है यह वाक्य कि मानवीय संस्थाएं मूर्खता तथा विरोधाभास के समूह हैं, रूसो ने कहा है। चलिए आगे चलते हैं। प्रपंचात्मक आदर्शवाद। प्रपंचात्मक आदर्शवाद, इसके पहले भी हमने बताया था, ये कांट महोदय का है। कांट महोदय ने कहा था, ये प्रपंचात्मक आदर्शवाद का प्रतिपादन किया था। प्रश्न नंबर 4 है, बालक जन्म से न तो अच्छा होता है और न ही बुरा, यह कथन किसका है? तो यह हार्न का है। हार्न ने कहा है कि बालक जन्म से न तो अच्छा होता है और न ही बुरा। यानी आप समझ सकते हैं कि हार्न महोदय जो हैं ये वंशानुक्रम पर विश्वास नहीं करते हैं, ये पर्यावरण पर विश्वास करते हैं। तो इसके पहले हमने 2 चीज़ें बताया था आप बालक के बाल विकास पर, कि बालक का विकास, बाल विकास जो होता है वो पर्यावरण और वंशानुक्रम दोनों पर आधारित होता है। तो हार्न महोदय जो हैं ये वंशानुक्रम का विरोध करते हैं, इसलिए इन्होंने कहा है बालक जन्म से न तो अच्छा होता है और न ही बुरा होता है, उस पर्यावरण में आकर के जो कुछ बनना होता है बनता है। अगला प्रश्न है, यह जगत विचारों की सृष्टि है। यह जगत विचारों की सृष्टि है, यह कथन प्लेटो का है। विचारों को महत्व देते हैं प्लेटो। इसी सिद्धांत पर इन्होंने कहा है कि यह जगत जो है, यह संसार जो है, विचारों की सृष्टि है। प्रश्न नंबर 6 है, प्रतीप्य समुत्पाद, ये एक शब्द है, प्रतीप्य समुत्पाद नामक संप्रत्यय किस धर्म का है? तो ये है बौद्ध धर्म का। प्रतीप्य समुत्पाद, इसका मतलब क्या है? प्रतीप्य समुत्पाद का अर्थ है कि भावी कार्य वर्तमान कारणों पर आधारित होता है। आज जो कारण है वो भावी कार्य का वही आधार बनता है। अर्थात किसी कार्य का कोई कारण होता है, भावी कार्य का बीज वर्तमान कार्य में निहित होता है। यह है प्रतीप्य समुत्पाद का अर्थ। अब हम आगे चलते हैं। जातक
की कथाएं आपने सुना होगा। जातक में कुल कितनी कथाएं हैं? तो वो हैं 547 कथाएं हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, उपसंपदा संस्कार कब होता है? तो उपसंपदा संस्कार जो है बौद्ध धर्म में होता है और शिक्षा संपन्न होने के बाद ये संस्कार कराया जाता है वहीं बौद्ध मठों में। और एक चीज और है, इसी से प्रश्न बनता है, प्रवज्जा संस्कार जो होता है ये शिक्षा ग्रहण करने से पहले होता है, जैसे ही प्रवेश होता है उसमें बौद्ध मठ में। तो अब है प्रश्न नंबर 9, वल्लभी विक्रमशिला नदियाँ किस काल के शिक्षा केंद्र हैं? तो ये है बौद्ध काल के शिक्षा केंद्र। तक्षशिला जो है वो वैदिक काल का शिक्षा केंद्र है। चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र, बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो था वो बौद्ध मठ। ये प्रश्न हमने एक बार और लिखा था, हम इसलिए इसको इस बार फिर से ले लिए हैं कि इसमें लोग भ्रमित हो जाते हैं। कहीं कहीं बौद्ध विहार भी विकल्प में रहता है तो कुछ लोग बौद्ध विहार कर देते हैं, तो ये ध्यान रखें। विहार जो होता है, मठ जो होता है वो बौद्ध काल से संबंधित है और विहार जो होता है जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 12, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, ये किसका कथन है? तो ये डेकार्टे महोदय का कथन है। अगला प्रश्न है, किस वाद ने प्रामाणिकता के विकास को शिक्षा का लक्ष्य स्वीकार किया है? शिक्षा का लक्ष्य क्या है? प्रामाणिकता का विकास। तो ये यथार्थवादी वाक्य है ये। प्रश्न नंबर 14 है, स्वयं के लिए जो वह बनाता है वही व्यक्ति है। स्वयं के लिए जो वह बनाता है वही व्यक्ति है, किस वाद से संबंधित कथन है? स्वयं के लिए। अब यहाँ पर जो स्वयं की बात आती है व्यक्तिगत, तो निश्चित है अस्तित्ववाद का। इसके पहले भी हमने आपसे ये चर्चा किया था। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, ज्ञान मीमांसा का संबंध है। तो ज्ञान मीमांसा का संबंध है अनुदेशन की विधियों से। अब थोड़ा सा इसको हम उल्टा करके देख लेते हैं। अनुदेशन की विधियां दर्शन की किस मीमांसा के अंतर्गत हैं? प्रश्न हमको ऐसा लिखना चाहिए था। तो एक्चुअली प्रश्न को हमने इसलिए ऐसा लिखा कि उसमें 3 विकल्प थे और 3 विकल्प में ये सत्य था अनुदेशन की विधियां, तो इसलिए हमने प्रश्न को ऐसा लिखा। पर यदि हम प्रश्न को ऐसा लिखते हैं कि अनुदेशन की विधियां दर्शन की किस मीमांसा से संबंधित है, तो वह है ज्ञान मीमांसा से संबंधित। और पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम किससे संबंधित है? तो वह है तत्व मीमांसा से संबंधित है। और नैतिक मूल्य की अगर हम बात करें, चलिए आगे आए, प्रश्न में भी लिखा हुआ है, नैतिक मूल्य दर्शन के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह है मूल्य मीमांसा। आपको हमने एक बार बताया था कि यह ध्यान में रखिएगा कि जड़ जो है तत्व मीमांसा है, उसका जो बीज का स्टेम है, तना है, वो आपके ज्ञान मीमांसा से है, और जो उसका फूल और फल है वो मूल्य मीमांसा से संबंधित है। इसको आप देखेंगे, शिक्षा में देखेंगे कि लर्निंग किस मीमांसा से संबंध रखता है, यानी सीखना, तो निश्चित है कि वो मूल्य मीमांसा का विषय है। ये कि लर्निंग क्या है? वो शिक्षा का फल है, फूल और फल है। अब आगे हम चलते हैं 17वां प्रश्न, शिक्षा का व्यक्तिगत लक्ष्य बालक को बनाता है। शिक्षा का व्यक्तिगत लक्ष्य बालक को आत्मानुभूति व्यक्ति बनाता है। व्यक्तिगत लक्ष्य जो होता है। अब है प्रश्न नंबर 18,
आत्मनियंत्रण, संवेदनशीलता तथा आत्मज्ञान किसके उपदेश हैं? तो ये हैं गौतम बुद्ध के उपदेश हैं। ये आत्मनियंत्रण, संवेदनशीलता और आत्मज्ञान ये गौतम बुद्ध के उपदेश हैं। अब है प्रश्न नंबर 19, चेतना को ज्ञान की संज्ञा किस वाद ने दी है? चेतना को ज्ञान की संज्ञा दी गई है तो किस वाद ने दिया है? तो वो है आदर्शवाद ने दिया है। चेतना को ज्ञान की संज्ञा, चेतना ही ज्ञान है। अब प्रश्न नंबर 20 है, शिक्षा अथवा ज्ञान जीवन के लिए, शिक्षा जीवन के लिए है, किसका नारा है ये? तो यथार्थवादियों का नारा है। शिक्षा जीवन के लिए है यानी ज्ञान जीवन के लिए है, यथार्थवादी ये नारा है। तो दोस्तों इसी के साथ आज हम 20 प्रश्नों की श्रृंखला को संपन्न करते हैं। यहीं पर आपसे पुनः एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम प्रैक्टिस सेट लगातार उपलब्ध कराते रहेंगे आपको, निश्चित रूप से कि आपको इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद इतने धैर्य के साथ सुनने के लिए।